मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली तूफानी बारिशों को आज 3 रोज गुजर चुके हैं और 3 रोज के बाद ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। क्या अमारात की मुख्तलिफ रियासतें जो है वहां पे मामूलाते जिंदगी 100% नॉर्मल हो गया है या अभी भी कुछ एरियाज में पानी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। नाजरीन, मंगल के रोज मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली तूफानी बारिशों को आज 3 रोज गुजर चुके हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि यूएई की जानिब से क्लाउड सीडिंग करके यानी कि मसनूई तरीके से जो है वो ये बारिश करवाई गई, जो कि मुकम्मल तौर पर झूठ है, अफवाह है। ये एक कुदरती अमल था, कुदरती बारिशें थी जिनका सिस्टम मुत्तहदा अरब अमारात में दाखिल हुआ और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बारिशों का जो सिलसिला है ये सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ, उसके बाद कतर में भी आया और मुत्तहदा अरब अमारात में भी मंगल की सुबह और सारा दिन जो है वो ये तूफ़ानी बारिशें होती रही। यही कुदरती बारिशों का जो सिस्टम है वो यहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, बलोचिस्तान में उसने तबाही मचाई और उसके बाद अब पंजाब, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें हो रही हैं। तो ये एक 100% कुदरती बारिशें थी। अब बात करते हैं अमारात की मुख्तलिफ रियासतों की। तो सबसे पहले बात करेंगे अबू धाबी की। तो अबू धाबी का जो एरिया है वहाँ पे जो ड्रेनिंग और सीवरेज का सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है और बहुत ज़बरदस्त है। तो बारिश के अगले रोज़ ही अबू धाबी और रियासत का जितना भी एरिया है तमाम एरिया 100% क्लियर है और वहाँ पे 100% मामूलाते ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। और अगर दुबई की बात करें तो दुबई में भी 48 घंटे के बाद 95% जो दुबई की मेन शाहराएं हैं उन पर ट्रैफिक रमा दवा है और मामूलाते ज़िंदगी और रूटीन पर आ चुके हैं। सिर्फ 5 से 7% एरियाज़ दुबई के ऐसे हैं जहां पे कुछ नशेबी इलाकों में पानी अभी भी मौजूद है, जिनमें अलकूज़ के कुछ एरियाज़ हैं, डिस्कवरी गार्डन है, इब्ने बतूता मॉल का कुछ एरिया है, द गार्डन्स है, जेवीसी है। ये वो एरिया हैं जिनके नशेबी इलाकों में और कुछ रोड्स पर जो है वो पानी अभी भी मौजूद है, जिसको निकालने के लिए दुबई के तमाम अदारे जो हैं वो मसरूफ़ हैं। अगर मैं RTA की बात करूं, दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनके मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 2500 लोगों ने हिस्सा लिया। 400 पंप्स और 300 टैंक और उसके साथ साथ 200 ट्रक और बलडोज़र जो है वो इस्तेमाल किए गए और तकरीबन 48 घंटे के दौरान ही तमाम ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया और दुबई की मेन शाहराहों को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और मामूलाते ज़िंदगी को जो है वो नॉर्मल जो है वो रूटीन पर लाया गया। अगर मैं बात करूं दुबई हुकाम की तो कल दुबई के वली अहद हिज हाइनस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया। वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने उस इजलास की सरबराही की और उसमें दुबई के तमाम अदारों की जो एफर्ट्स थी उसको सराहा गया और इस इजलास में फैसला किया गया कि दुबई के अंदर इस तरह की जो अनएक्सपेक्टेड रेन्स हैं, जो हैवी रेन्स है, उससे निपटने के लिए सीवरेज और ड्रेनेज का एक एडवांस सिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है दुबई में, जिसकी लागत तकरीबन 80 बिलियन दरम जो है वो बताई जा रही है। और ये जो ड्रेनेज और सीवरेज का एडवांस सिस्टम है ये आइंदा तकरीबन 100 साल के लिए कारआमद होगा। तो यूएई हुकूमत काबिले तारीफ़ है, तमाम अदारे ही काबिले तारीफ़ हैं जिस तरह इन्होंने इस कुदरती आफात से निपटने के लिए फ़ौरन जो है वो रद्द अमल दिया। यूएई के क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो दुनिया के बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट में मानी जाती है। जैसे हमने कोरोना के दौरान देखा बेहतरीन तरीके से उस जो नेचुरल डिज़ास्टर को हैंडल किया गया। 1949 के बाद अब 2024 में यानी कि 3 रोज़ कबल जो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर आया, जो एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश यूएई में हुई, इस दौरान भी तमाम अदारों ने बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज किया और बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल किया। यूएई के सदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान की जानिब से भी पहले रोज से ही ये कहा गया यूएई के शहरियों और रहायशियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अगर मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो एयरपोर्ट पर अब 100% जो है वो रूटीन नॉर्मल हो गई है और दुबई एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल जो हैं वो 100% ऑपरेशनल हैं। दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की जानिब से कल ये कहा गया था कि 19 अप्रैल यानी कल से लेकर
अगले 48 घंटे तक जो इनबाउंड मतलब बाहर से आने वाली जो फ्लाइटें हैं उनकी तादाद कम रहेगी, लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपार्चर यानी कि यहाँ से जाने वाली परवाजें जो हैं वो 100% शेड्यूल के मुताबिक जो है वो चलेंगी। तो अब बात करते हैं शारजा की। शारजा में भी तकरीबन 90% एरियाज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और यहाँ पे बहुत सारे एरियाज में मामूलाते ज़िंदगी नॉर्मल हो चुका है, लेकिन चंद एरियाज आज भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं और उन एरियाज़ की जो बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स में रहने वाले जो लोग हैं उनको आज भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अल वाहदा स्ट्रीट है जो कि शारजा सिटी सेंटर वाला रोड है, वो अभी तक मुकम्मल ब्लॉक है। अल अबू शगारा एरिया है, अल कासमिया एरिया का है, अल मजाज का कुछ एरिया है और जमाल अब्दुल नासर स्ट्रीट, और उसके साथ साथ अगर मैं अल महत्ता एरिया की बात करूं तो वहाँ पे भी अभी कुछ एरियाज़ में पानी मौजूद है। लेकिन अभी तक आज के दिन शारजा म्यूनसिपैलिटी हो, शारजा पुलिस हो, शारजा हुकूमत के तमाम मुतलका अदारे जो हैं वो काम में मसरूफ़ हैं और अभी भी सैकड़ों टैंकर जो हैं वो इन एरिया से पानी उठा रहे हैं। कल शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी की जानिब से भी जो है वो तमाम मुतलका अदारों को जो है वो अहकामात दिए गए कि जल्द से जल्द जो है वो इन एरियाज़ को भी क्लियर किया जाए और शारजा में इन 48 घंटों में जो बेहतरीन काम किया मुतलका अदारों ने उनको भी सराहा। अगर मैं अजमान की बात करूं तो अजमान में भी बहुत सारे एरिया जो हैं वो क्लियर हैं और वहाँ पे भी मामूलाते जो ज़िंदगी है वो 100% तकरीबन नॉर्मल हो चुका है। अथॉरिटीज़ की जानिब से कल एक और रिपोर्ट जो है वो सामने आई जिसमें ये कहा गया कि 1949 के बाद अब 3 रोज़ कबल जो यूएई में बारिश हुई है ये 75 साल की तारीख की सबसे ज़्यादा होने वाली बारिश है, जो कि अलाइन में तकरीबन 254 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और यूएई के बाकी मुख्तलिफ 4 स्टेशन पर ये बारिश 200 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। तो ये कोई थोड़ी बारिश नहीं थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन काबिल तारीफ़ है यूएई के वो तमाम अदारे जिन्होंने इस क्राइसिस से निपटने के लिए फ़ौरन रद्द अमल दिया और आज तीसरे रोज़ तकरीबन 90-95% जो यूएई के एरियाज़ हैं वो क्लियर हैं और वहाँ पे मेन शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक रवां दवां है और मामूलाते ज़िंदगी जो है वो तकरीबन नॉर्मल हो चुका है। मैं यहाँ से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।